नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नेताजी में आपसे रूबरू होंगे नीमच के युवा नेता तरुण भाई जी। नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नेताजी में आपसे रूबरू होंगे नीमच के युवा नेता तरुण भाई जी, जो कि जिला पंचायत के सदस्य हैं और लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। हाल ही में वे एक दुर्घटना में घायल हो गए और लंबे समय से बेड पर थे, लेकिन अब वे पूर्णतः स्वस्थ होकर फिर से मैदान में आ रहे हैं और अपने विरोधियों को जवाब देंगे। वहीं कांग्रेस में फिर सक्रियता से काम करेंगे। तो बात करते हैं तरुण भाई से। तरुण जी, आपका नीमच टुडे में स्वागत है। नमस्कार। आप हाल ही में एक बड़ी दुर्घटना में चोटिल हो गए थे। लगभग 7-8 दिन बेड पे रहे। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, मुझे जो दुर्घटना में मैं चोटिल हो गया था, 7 दिन मैं हॉस्पिटलाइज़ रहा, उसके बाद अब मैं पुनः जनता की सेवा के लिए तैयार हूँ और जनता के प्रति जवाबदेही है, तो पूरा करने के लिए वापस हम जनता के बीच में जाएँगे। जी। अभी जो 7 दिन लगातार बेड पे रहे और राजनीति से दूर रहे, आम नेताओं से दूर रहे, हालाँकि नेता कार्यकर्ता आपसे मिलने आते रहे, बड़े नेताओं ने आपको फ़ोन किया? निश्चित है कि जब कोई कार्यकर्ता कोई भी एक जनप्रतिनिधि बीमार हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है, तो निश्चित है लोग मिलने आते हैं। तो इस प्रकार कई लोग मिलने भी आए और वरिष्ठ नेताओं ने भी हाल-चाल के बारे में पूछा है और उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कठिन समय में भी मेरी कार्यकर्ताओं ने मुझे संबल दिया और लगातार यहाँ पर मिलने आते रहे और वरिष्ठ नेता को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे उन्होंने हौसला दिया कि जल्दी ठीक होकर पुनः मैदान में आए। आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जो भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, वो आए मिलने, उन्होंने फ़ोन वगैरह किया? हाँ, हाँ, सभी लोग आए। ये एक राजनीति में समरसता होनी चाहिए कि अगर कोई अ, ऐसी अवस्था में है जिसको जो दुर्घटना हो जाती है, सुख-दुःख में सबको जाना चाहिए और कांग्रेस के सभी नेता मेरे से मिलने यहाँ पर हॉस्पिटल आए, सभी लोग आए। अभी विधानसभा टिकट को लेके दावेदारियां चल रही और एक पीक समय चल रहा है। एक-एक मिनट, एक-एक दिन महत्वपूर्ण है। लोग दिल्ली, भोपाल की दौड़ लगा रहे हैं। उस समय आप बेड पे थे। तो कहीं ऐसा भय तो था कि यार कि मेरे दुर्घटना होने के बाद ऐसे हालत बन जाए कि टिकट में कहीं बाधा खड़ी हो जाए? देखिए, मेरी जो दिल्ली-भोपाल की दौड़ है, वो मेरी जनता के बीच में है। मैं काफ़ी समय से भोपाल नहीं गया, सब लोग भोपाल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। मुझे अपने आप पे विश्वास है, जनता पे विश्वास है और मेरे नेताओं पे विश्वास है कि मैंने जो काम जनता के लिए किए हैं, निश्चित है कि उनकी आवाज़ भोपाल तक गई है, दिल्ली तक गई है और इसके लिए मुझे उनके पास बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे नेताओं पे विश्वास है और मुझे मेरे कार्य पे विश्वास है। इसकी वजह से बराबर जो विधानसभा की दावेदारी वो बनी हुई है और सभी वरिष्ठ नेताओं को ध्यान है कि जनता के बीच में काम तरुण भाई ने किस प्रकार किए हैं और किस प्रकार कर रहे हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? कब से फिर फील्ड में आ रहे हैं? मुझे हॉस्पिटल से आज छुट्टी मिल रही है। उसके बाद मैं 3-4 दिन रेस्ट करूँगा, उसके पश्चात मैं पुनः जनता के लिए और जनता के बीच में निकलूँगा और सबसे मुख्य बात है कि जो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, जिनकी लड़ाई अभी भी लड़ना आवश्यक है। भाजपा के राज में से बहुत सारे काम हैं, जिससे किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। अभी चुनाव आ गए हैं, तो चुनावी वादे करके लोगों को बरगला ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। अब उन मुद्दों की लड़ाई लड़ने का समय है। चुनावी समय ज़रूर है, लेकिन जो मुद्दे विद्यमान हैं, उसकी लड़ाई हम लगातार अब पुनः और जोर-जोर खरोश से लड़ेंगे। जी। कांग्रेस में भी सर्वेक्षण का दौर भी चल रहा है। पैनल में जो 3 या 4 नाम आ रहे हैं, उसमें आप अपना नंबर कौन-सा पाते हैं? देखिए, पैनल में आना ही महत्वपूर्ण बात है। अगर पैनल में आए तो कहीं न कहीं जनता ने या कांग्रेस के नेताओं ने मेरे कामों को इंगित किया है, तो पैनल में आना ही महत्वपूर्ण बात है और जहाँ तक विधानसभा टिकट की बात है, पार्टी नेतृत्व को लगेगा कि ये जीत सकने वाला उम्मीदवार है, तो निश्चित है कि वो मुझे मौका देंगे। अभी कल उच्च शिक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने नीमच में भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित कहा। वो कांग्रेस को गाजर घास और बेशर्म पौधा कहा। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें अपनी उच्चता का ज्ञान होना चाहिए कि राजनीति में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाए। ये उन्हें सोचना था
राजनीति में एक दूसरे के विरोधियों को तो बुरा भला कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार हल्के शब्द कहा जाना ये उनकी अपनी संस्कृति को दर्शाता है कि उन्होंने क्या शिक्षा पाई है और किस प्रकार के वो नेता है। जी। अभी वर्तमान दौर में आप किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, अभी मुख्य जो है नीमच शहर की नगर पालिका के बंगला बगीचा का मुद्दा है, ग्रामीण क्षेत्र की फसल बीमा का मुद्दा है, विधायक की निष्क्रियता का मुद्दा है, सांसद के मंसूर प्रेम और नीमच के भेदभाव का मुद्दा है, रेलवे का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। ऐसी कई प्रकार विभिन्न समस्याएं नीमच में मौजूद है, जो पिछले 20 सालों में ये लोग हल नहीं कर पाए। तो उन सभी का जवाब हमें इनसे मांगना है। और चूंकि अब चुनावी समय है, चुनावी समय में तो हिसाब किताब पूछा जाता है। एक हिसाब किताब हम जनप्रतिनिधियों से पूछना ही चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा हिसाब किताब हम उन नेताओं से पूछेंगे जो भाजपा की दावेदारी कर रहे हैं कि जब नीमच लूट रहा था, जब मंदसौर चीजें जा रही थी, विभाग जा रहे थे, वो चुप क्यों थे? नीमच में जब किसान परेशान थे, तब उन्होंने अपने संगठन में क्या आवाज उठाई? वो अपने आप को साबित करे कि उन्होंने नीमच के भविष्य के लिए उन्होंने क्या किया। टिकट मांगना जरूर आसान है, लेकिन उनकी कार्यशैली को भी जांचना बहुत आवश्यक है कि जब नीमच में परेशानी आ रही है, नीमच के किसानों को बीमा नहीं मिल रहा, उन्होंने क्या आवाज उठाई। नीमच की सड़कें बनने के बाद लगातार 2-2 महीने में टूट रही है, इसमें किसी कमीशन खोरी है। इन सब चीजों का जवाब आने वाले चुनाव में जनता जरूर लेगी और लेना भी चाहिए। जी, जी। अच्छा, अभी आपने बंगला बगीचा की बात की, लेकिन नगर पालिका ने बंगला बगीचा में संशोधन और व्यवस्थापन नियम में फेरबदल करने का एक प्रस्ताव पास किया है। तो इसके बाद तो ये समस्या लगभग समाप्त हो रही है। देखिए, ये नाम बड़े दर्शन खोटे वाली कहानी है। नीमच नगर पालिका ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा, पहली ही बैठक में वो बंगला बगीचा समस्या समाधान करेंगे और भोपाल स्तर पर जाके समस्या को जनता के हित में लेकर आएंगे। लेकिन आज 1 साल लगभग नगर पालिका को बीते हुए हो गया है। अभी हाल ही की जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई, उसमें सिर्फ चर्चा हुई है। और जब विधायक उनके हैं, सांसद उनके हैं, सरकार उनकी है, और खुद नगर पालिका परिषद भाजपा की, तो किस बात की थी? ये सक्षम नहीं है। अगर भाजपा के लोग सक्षम होते तो बंगला बगीचा की समस्या उत्पन्न नहीं होती। पिछले 20 सालों में जब भाजपा की सरकार थी, तब बंगला बगीचा का समाधान नहीं कर पाए। जब उन्होंने मसौदे को बंगला बगीचा मसौदे को संशोधित करने का प्रयास किया, उसके अंदर भी लोगों को किराएदार बना दिया और इतना भारी भार उनके सिर पे डाल दिया कि वो उनको अदा करना ही संभव नहीं है। और अब लगातार खुद की बंगला बगीचा की समस्या का समाधान उन्होंने किया, अब उसी कोई और समाधान करने की बात कर रहे हैं। ये जनता को बेवकूफ बनाने की बात है। जनता समझ रही है कि पहले खुद करने वाले हैं, पहले इन्होंने खुद ने लोगों को बेवकूफ बनाया, वो डबल बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अब जनता इनके जैसे मानने वाली नहीं है। आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो नीमच शहर में आपका वर्चस्व माना जाता है, और जिस बेल्ट से आप आते हैं उस बेल्ट पे वर्चस्व माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि जवासा वाली पट्टी में आप कहीं न कहीं कमजोर साबित हुए। देखिए, आप ये तो आप जनता के बीच में जाइए, जवासा भी जाइए, बोरिया कला भी जाइए, सावन भी जाइए, आप जहाँ भी जाइए, थड़ौली जाइए या अन्य जगह बिसलवास कला जाइए, दारू जाइए, वहाँ लोगों से पूछिए कि कांग्रेस में कौन नेता सही है, जो जनता कहेगी उसे मानना चाहिए। मैं अपने आप के लिए नहीं कहना चाहता कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं तो यही भी कह रहा हूँ कि पार्टी जिस श्रेष्ठ मानती है उसे टिकट दे। लेकिन जो आपका कहना है कि उस पट्टी पे कमजोर साबित होंगे, ऐसा नहीं है। हम चारों दिशाओं में जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जनता ही चाहती है कि ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो हर वर्ग की आवाज उठाए, आम जनता की आवाज उठाए। अब एक हमारा खास राउंड है, तुरंत सवाल तुरंत जवाब, जिसमें आपको एक प्रश्न पूछेंगे, उसके ऑप्शन देंगे, उनमें से कुछ चुनना रहेगा। आपका नेता कौन है? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या मीनाक्षी नटराजन? सारे ही नेता हमारे हैं। तीन में से एक को चुनना है। तीनों कांग्रेस के कद्दावर नेता है और कांग्रेस हमारे ऊपर ये कह सकते हैं कि पंजे ही हमारा नेता है। तीनों नेता पंजे को बिलोंग करते हो, मैं भी पंजे को बिलोंग करता हूँ। तीनों नेता मेरे। अच्छा, आपका कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक प्रतिनिधि कौन है? उमराव गुजर, मधु बंसल या नंदकिशोर पटेल? ये प्रतिद्वंद्विता का सवाल ही नहीं है, हम तो एक साथ काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बीच में इससे कोई विवादित स्थिति नहीं है कि जिसके लिए हम लोग अलग अलग एक दूसरे को दोषी ठहरा प्रतिद्वंद्विता माने। सब लोग हम एक साथ काम करें, कांग्रेस किसी को भी टिकट देगी, हम सब एक साथ कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, भाजपा में आपका प्रतिनिधि बड़ा कौन है? दिलीप सिंह परियार, सज्जन सिंह चौहान या पवन पाटीदार? भाजपा ही प्रतिद्वंदी है। भाजपा किसी को भी टिकट दे, हमें तो चुनाव लड़ना है। अब वो चाहे किसी और बाहर से ले आए जो आपने नाम लिया इनमें से दे, या किसी और को टिकट दे, उससे हमें क्या लेना देना। हमें तो सिर्फ अपनी पार्टी को जिताएं कैसे और कैसे हम हराएं, उस पर हमें काम करना है। ठीक, ठीक पवन, ठीक।
तरुण जी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और आप थे तरुण भाईटी, जो कि नीमच टुडे के खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नेताजी में आपसे रूबरू हुए। अगली बार फिर हम और किसी नेता से आपको मिलवाएंगे और बात करेंगे नीमच के मुद्दों की और नीमच के विकास की। नमस्कार।